सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस गांव में मौजूद अदृश्य शक्तियाँ देव धनुष नर नागखत प्रेत पितर गंधर्व बंधव कीनर रजनी चर कृपा करु अवसर, ये सारी शक्तियाँ जो इस गांव के अंदर विद्वान हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मुझे बोलने की इजाज़त चाहिए। हाँ बच्चों, जो इस के पीछे खड़े हैं, थोड़ा सा मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं विद्यालय का मोहन जी शाहूकार शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने बुलाया और मुझे इस जगह बोलने का मौका दिया। विद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। मोहन जी, इन बच्चों को है ना, थोड़ा सा मैं ज़्यादा अन्य लोगों से बात नहीं करना चाहूँगा। 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएँ हैं वो थोड़े मंच पर आ जाएं, मैं उन्हीं से रूबरू होऊंगा। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएँ हैं वे थोड़े मंच पर आ जाएं। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएँ 12वीं कक्षा के बच्चे सिर्फ आ जाए, उन्हीं के लिए यहाँ मंच पर थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बैठ जाए, क्योंकि आप एक सीनियर क्लासेज हैं। परम आदरणीय संस्था प्रधान साहिब मोहनलाल जी साहू साहिब, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, छात्र छात्राओं, एक किसी शायर ने कहा है, आपकी हालात को देख करके महसूस ये होता है कि क्या खूब मुखालिफ हवा चलने लगी जमाने में, क्या खूब मुखालिफ हवा चलने लगी जमाने में कि बर्फ ने भी पनाह ली आकर मेरे आशियाने में। आप सभी का कार्यक्रम और आप बच्चों को या ग्रामीण महिलाओं को भी यहाँ उपस्थित होकर के देखने पर एक सुकून की अनुभूति का एहसास होता है। बच्चों, आप यहाँ वाले थोड़ा इनको, नहीं तो फिर बात करने का कोई, जो बात बताई जाएगी ना उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। थोड़ा सा बच्चों को इधर ले आओ, ये पीछे वाले हैं ना, ये आवाज़ कर रहे हैं, इसे आप अन्यथा न ले। मैं भी किसी स्कूल का पढ़ाने वाला ही हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जिस जगह भी रहता हूँ अनुशासन को सबसे प्रथम पादान पे रखता हूँ। क्यों? जहाँ पर अनुशासन नहीं तो बात करेंगे तो उसे सुनेगा कौन? शास्त्रों में लिखा है कि जिस प्रकार से राख में किया हुआ यज्ञ कोई मायना नहीं रखता, और कहीं हुई बात को कोई सुनने वाला नहीं तो उस बात के कहने का कोई औचित्य नहीं। आपके अभी प्रधान साहब भी यहाँ आकर के गए हैं, आपको ये सुन करके अच्छा भी लगेगा कि प्रधान साहब को भी मैंने पढ़ाया है। प्रधान साहब भी मेरे शिष्य हैं। इस इलाके में कई सारे ऐसे नौकरी पेशा में हैं, कई सारे ऐसे बिजनेस करते हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने 12वीं क्लास को क्यों बुलाया, पहले मैं इन्हीं से मुखातिब होगा। बच्चों, आप के बारे में मैंने सुना है कि आप 21 कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ही मैं पहली बात करूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपके लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैंने पूछा था मेरे को सीनियर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कि हजारों की तादाद में भी सब नहीं संभले तो कोई बात नहीं, अगर एक भी संभल जाए तो हमारा मकसद हल हो जाता है। आप लोग इतने हो, आप संक्रांति काल के अंदर हो, यानी आपका अब एक पायदान से दूसरे एक जो स्टेज है उससे आप अन्य स्टेज के अंदर प्रवेश करोगे। अब आप कॉलेज की सीमाओं में जाओगे, कोई एसटीसी या कहीं पर आप अन्य अपने पायदान पे जाओगे। तो एक दो बातों का जो मैंने मेरे जीवन के अंदर अनुभव किया है, मैं पहले सीनियर हायर सेकेंडरी गुड़ामालानी के अंदर भी था, जहाँ पर 12वीं कक्षा के अंदर 200 लड़कियाँ और 200 लड़के, 400 की स्ट्रेंथ एक सिर्फ 12वीं कक्षा में होती थी।
आज तो अब इतनी मेरे वहाँ नहीं है, 70-80 के करीब ही है, लेकिन 2-3 बातें ऐसी मैंने मेरे जीवन के अंदर पाई कि आप लोगों को उनके बारे में मैं मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले तो आप 12वीं कक्षा के हो, एक आपको मैं प्रयोग बताऊंगा कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक स्थिति से उबरने के लिए, या कई बार हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन जो भी पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते। कई बार माताएं बहनें भी प्रश्न करती है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, बच्ची बहुत पढ़ती है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ तो मीडिया के परिवेश ने हम लोगों को अंधा कर दिया, जो ये मोबाइल वगैरह वगैरह आई इससे थोड़े हम हट गए। हमारा जो जिस प्रकार से शिक्षा का जो दायित्व होता था उसको हम सही तरीके से निपट नहीं पाए। किसी ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाई यार गहरे पानी पेट। प्राप्त तो वही करेगा जो गहराई तक जाएगा, समुद्र के नीचे तक जाएगा, वही तो मोती को प्राप्त करेगा। हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो आपको एक मैं छोटा सा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, 3 प्रयोग बताऊंगा, कोई एक कर लेना। अगर आप माँ सरस्वती के पूजदारी हैं, उपासना करते हैं, तो ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः आप इस मंत्र का प्रयोग करें। आप हमेशा सुबह स्नान करने के बाद में आप इसका 108 बार करें और अपनी किताब लेकर के बैठें। घर के अंदर पढ़ती हो तो आप पश्चिम के कोने के अंदर बैठो, आपका मुंह या तो पश्चिम की तरफ हो जाए या फिर आप उत्तर की तरफ हो जाए। तीसरी बात यह कि आप अगर भगवान राम के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, तो गुरु ग्रह गए पठन रघुराई अल्प काल में विद्या सभाई, इस चौपाई का आप करें। इससे भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक कुछ समय के लिए एक ऐसे प्रयोग को बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं भी इस प्रकार का आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आप कल बसंत पंचमी है, कल बसंत पंचमी है और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं माँ का क्लास 7 से ही उपासक रहा हूँ। मैंने 7वीं कक्षा से माँ सरस्वती की उपासना की और बुढ़ा मालानी सीनियर हायर सेकेंडरी के अंदर मैंने सरस्वती का मंदिर बनाया है। काफ़ी वर्षों से 11 साल हो गए हैं उसको। कल बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की बात को लेकर के मैं यहाँ पर आया था कि आप कल बुधवार है, बुधवार वैसे गणेश जी का दिन भी माना जाता है और बुद्धि के देवता भी है। आप कल 6, 7, 8, 9 और 10 ये टाइम है, या तो 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे, इससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपका लास्ट क्रेडिट रहेगा। इसको ध्यान से सुनिए बच्चों, ये सिर्फ 10वीं क्लास के कहीं बच्चे तो यहाँ नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे हाथ खड़े करना देखें, ऐसा बस 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ही, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है, आपका महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय आप क्या करेंगे, घर से आपके सभी गांव में रहने वाले हैं, एक आप सौभाग्यशाली को आपके घर में दही उपलब्ध हो जाएगा। आप दही 100 ग्राम ले सकते हो, 150 ग्राम ले सकते हो, छोटी सी कटोरी भर के ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ये तंत्र है हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर। मैंने अध्ययन किया तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर आप साबुत धनिए के 2-4 दाने डाल दो, नहीं होगा तो चलेगा। आप उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो, थोड़ी सी कणकी, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। वो भी नहीं होता तो आप शक्कर डाल दो और उसको आपको अगर 6 बजे पीते हो या 7 बजे पीते हो, 8 बजे पीते हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उससे आगे मत बढ़ना। ध्यान ये रहे कि उसको पीते हुए आप अपने इष्ट को याद करेंगे, जो घर के अंदर जिसकी आप आराधना करते हो, वो कोई भी देव हो, क्योंकि सारे भगवान विष्णु के अंश है और माँ प्रकृति, माँ काली के सारी शक्तियाँ अंश है। तो आप उसको ले सकते हो। ध्यान ये रखना कि दूसरे दिन जब भी आप दही उतना पियो, कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको आपको 1 घंटा बाद में लेना। पहले दिन अगर आप 6 बजे लेते हो तो दूसरे दिन आपको 7 बजे लेना है, तीसरे दिन आपको 8 बजे लेना है, चौथे दिन 9 बजे लेना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 ये लेना। रात को 10 बजे के बाद नहीं लेना। ये आपका क्रिया रहेगी जब तक आपकी परीक्षा शुरू नहीं होती। इसको आप 7 दिन ही कर सकते हो, 8 दिन ही कर सकते हो, 10 दिन भी कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी रख सकते हैं।
इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप उसको लेना है, इसमें कोई स्नान की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, किसी को याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने माता पिता को याद, अपने गुरुजनों को याद, अपने इष्ट को याद करके आंख बंद करके उसको पी लेना। अगर आपको दही से एलर्जी है तो आप कृपया नहीं लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको आपको लेना है। इसको लेने से आपके माइंड के अंदर, क्योंकि हम जब कभी भी कहीं बाहर जाते हैं, दही में एक ऐसे तत्व है, दही में एक वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है इसका। वैज्ञानिक कारण है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो दही एक ऐसी चीज है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रोटोस्टेरोन नाम की एक लेयर बनती है, उसको वो शुद्ध करती है। उन परतों के अंदर जो हमारे, आपको ध्यान है, आप लोगों को नहीं ध्यान है क्योंकि आप कभी मुर्गे बड़े ही नहीं, वो तो हम लोग बड़े थे। हमारी उम्र वालों को टीचर बनाते थे, एक एक घंटा ऊपर ईंटें रखते थे हम लोगों को बहुत, और हम खुश भी होते थे कि चलो आज मार चाहते हैं, 2 ईंटें नहीं रखी, एक ही रखी है, हम खुश हो जाते। चलो आज 4 डंडे नहीं मारे, 2 ही मारे, हम ये खुश होते थे। लेकिन आज तो ऐसा कर नहीं सकते। अब जो बुजुर्ग है, जो पहले 25-30 साल से पहले पढ़े, उनको पूछना कि गुरुजी अगर कहीं झलक पड़ जाती थी ना गाँव में तो हम लोग गायब हो जाते थे, हम बात नजर नहीं आते थे, क्योंकि गुरुजी की नजर पड़ गई इसका मतलब कल लाइन लगा देंगे, पूछेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे थे, सीधे कहते मुर्गा बन जा, आते कहे इशारा है कि हाँ बन जा। अब वो न तो गुरु रहे और न वो शिष्य रहे, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि ये तन विस्की वेलरीर गुरु अमृत की खान, ये तन विस्की वेलरीर गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता था। ये तन यानी शरीर विष भरा हुआ है, बाहर है ना ये चमड़ी, यही पवित्र है, अंदर सब घोटाला है, अंदर सब गंदगी है, विष है, जहर है। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, गुरु है, पढ़ाने वाले हैं, वो अमृत की खान है, हमें अमृत देने वाले हैं, हमें जीवन के मधुर सोपानों को देने वाले हैं। अगर सिर देने से भी गुरु मिल जाते हैं तो हमारे लिए वो सस्ती बात है। लेकिन आज वो तो गुरु नहीं रहे हम, और न शिष्य रही तुम लोग, तो इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो आप लोग इसको करेंगे। अब आपके सामने एक उपस्थित होती है बात, मेडिटेशन एंड थॉट। अगर आपको कम रहे तो आप एक दीपक जलाएं। आपका अगर ध्यान पढ़ाई की तरफ कम जाता है तो आप एक दीपक जलाएं, आप मोमबत्ती जलाइए और उसके लो को आप कर्मबद्ध दीजिए, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए 2 मिनट 4 मिनट। आपका क्लियरिटी, आपके जो कंसंट्रेशन, जिसको ध्यान आकर्षित या हमारा माइंड कंसंट्रेट, एकाग्र चित्तता वो उसमें बढ़ जाएगी। तो ये 3 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, इनको आप करें, आप आगे बढ़ें, गुरुजनों का सम्मान करें, अच्छे अंक लाएं और बिल्कुल माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा रहेगी, आप सारे के सारे अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। ऐसी मैं माँ सरस्वती से, परवरदिगार आलम से आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आप लोग फलीभूत हो जाएं। आपका सभी, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से यहाँ आपको पढ़ाने वाले भी मिडिल स्कूल के टीचर्स लोग होंगे, खैर धन्य है वो लोग भी जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 2-3 बात मैं माताओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि एक बात आप माताएं इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बालक पढ़ाई में कमज़ोर है तो ध्यान ये दीजिए कि आप दिन उदय होने से पहले उसे जगाने की चेष्टा करिए, क्योंकि सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले सारे ब्रह्मांड की रश्मियाँ सूर्य उदय होने के साथ में विकिरणों के रूप में पूरे हमारे वातावरण के अंदर छाई रहती है। आप कोशिश ये करें कि आपका बच्चा दिन उदय होने से पहले उठ जाए, आप उसके अंदर एक आदत डालें। दूसरी बात, बच्चे को भोजन के लिए ताज़ा भोजन दें। ताज़ा भोजन का मतलब तुरंत बना हुआ लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं हो, आप उन्हें दें। और बच्चे को एक इस प्रकार की बात कहें, अगर बच्चा कमज़ोर है तो ये बात कहें, बेटा मुझे लग रहा है
कि तू पढ़ रहा है, तेरे अंदर अच्छी शिक्षा का समावेश हो रहा है, तेरे अंदर ये अच्छे संस्कार आ रहे हैं और तू बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, तो वो बच्चा अपने आप ही धीरे 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 आस पड़ोस वालों से उसकी निंदा न कराए, आस पड़ोस वालों से, या कभी कभार झूठ भी बोल लें। झूठ ऐसा नहीं, किसी ने कहा है कि जहर खाने से भी अगर लाभ होता है तो जहर खाना चाहिए, शर्त हमारी लाभ। तो कभी कभार ऐसे भी कह दो कि भाई मुझे सपना आया और तू पढ़ाई में होशियार हो गया, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चे का एक मनोबल बढ़ेगा। फलाना आदमी कह रहा था, फलानी औरत कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में होशियार, हमें सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और आपके दिमाग के अंदर बच्चों ये बात रखो कि बिल्कुल मेरे अच्छे अंक आएंगे। मेरे पीछे एक लाइन बोलो, मैं, जोर से बोलो, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे अंदर विद्या का संस्करण हो रहा है, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर माता पिता गुरुजन देश के लिए अच्छे भाव पनप रहे हैं, मैं विवेकशील हूँ, मेरे अंदर विवेक पनप रहा है, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर अच्छाई पनप रही है, मैं परीक्षार्थी हूँ, परीक्षार्थी के रूप में मैं अच्छे अंक लाऊंगा। ऐसी बच्चों भावना करके आप अगर चलोगे तो आपका बेड़ा पार होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि जला घर मेरा तो बचा क्या, जला घर मेरा तो बचा क्या, और बच गया मैं तो जला ही क्या। मुकद्दर सजता है कर्म करने से, वरना हाथ की लकीरों में रखा ही क्या। किसी एक दोस्त ने किसी का घर जल गया तो मिलने गया, कोई एक दोस्त किसी के घर मिलने के लिए गया और पूछा कि क्या हुआ, तो के घर जल गया। और क्या जला, तो के और तो कुछ नहीं जला। मित्र को पूछा क्या जला, के घर जल गया। और क्या बचा, के और कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा। तो फिर जलाई क्या है? अरे तू बच गया तो फिर जलाई क्या है? सारा का सारा सिस्टम तैयार कर लेगा। इसलिए बच्चों, कोई ये बात नहीं कि हमारी परीक्षाएं दूर हैं, हमारे पास में कम समय, लेकिन कमर कस लोगे तो आप लोग बिल्कुल अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। अपने माता पिता की चरण स्पर्श करके आइए, हमेशा उनका कहना माने, कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करें जिससे हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे गांव को या हमारे गुरुजनों को ये सुनना पड़े कि आपके इलाके का लड़का या लड़की ठीक नहीं है। इस बात का हमेशा सदैव याद रखें। बिल्कुल पवित्रता हमारे जो सनातन धर्म के अंदर है, हमारे गांवों के अंदर है, इस बात को श्रेष्ठता से निभाया जाता है। और आप खुशनसीब हो कि आपके उम्र के लड़के वे सारे जो नहीं पढ़ते हैं वो ढाबों पर कहीं भी छोटे मोटे काम करते हैं, पेट पालने का काम करते हैं। तुम खुशनसीब हो, तुम धन्य हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भेजा है। क्योंकि शिक्षा तो वह अमृत है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं नहीं कि शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आप बिल्कुल, और हमेशा एक बच्चियों के लिए जो सीनियर क्लास है या 10th क्लास है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस बात को गौर करें कि जब माता सीता का हरण हुआ था तब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी उसके माता सीता के चारों तरफ, वो लक्ष्मण रेखा है। तो जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं या माताएं बहनें हैं, उनको 21 दिन के लिए लक्ष्मण रेखा को कर लेना चाहिए। कोई ऐसी ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं वो जो आपके माइंड को बिल्कुल घुमा सके या आपके माइंड पर कब्जा कर सके या आपको अच्छे कार्यों से रोक सके। आपको कोई भी बुरी आत्मा सता नहीं सकती। और वो है लाइन, आपको मैं मां साहब को लिख के दे दूंगा। माम भी रक्षे रघुकुल नायक, धर चर चाप ऋषि कर सायक। माम भी रक्षे रघुकुल नायक, धर सर चाप ऋषि कर सायक। बच्चों, आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं, इस इलाके के अंदर
100 कोस के अंदर कोई भी अगर वास्तव में ईश्वर के अंदर तल्लीन है तो वो मुझसे मिलने अपने आप आता है। तुम्हारे में ऐसी कोई जरूर कोई इस पूरे में से कोई ऐसा एक कैंडिडेट जरूर है जिसकी वजह से मैं आया हूँ। बाकी सबको ध्यान है, ये बैठे हैं, मैं कहीं जाता नहीं। अब आपको बता दूं कि आपने कभी 4 वेदों को देखा नहीं, आपने कभी 18 पुराणों को देखा नहीं, कभी आपने उपनिषदों को देखा नहीं। मैंने ईश्वर की दया से, माँ सरस्वती की मेहरबानी से मैंने देखा नहीं, मैंने उनको पढ़ा है। 18 पुराणों के 23,000 पृष्ठ है, 4 वेदों के 4400 पृष्ठ है, उपनिषदों के 1400 पृष्ठ है, और मैंने इसके अलावा उप पुराणों का भी अध्ययन किया है। कोई भी ऐसा इस प्रकार का कोई नहीं है कि हम लोग जब पढ़ना चाहें हमें कोई वो चीज़ मिले नहीं। तो आप अध्ययन करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि संसार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो किताबों में नहीं मिलती। किताबों को साथी बनाइए, किताबों से बिल्कुल लगाव रखिए, वो मंजिल आपको मिलेगी जिसका आपने लक्ष्य तैयार किया है। और आपको कभी मित्र बनाना चाहो, इच्छा हो जाए कि मेरे कोई दोस्त हो, मित्र हो, आपसे कम वो उम्र में 8 या 10 साल बड़े होने चाहिए, उनको मित्र बनाओ। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो। आप लड़कियां भी उन माताओं बहनों को अपनी दोस्त बनाओ जो आपसे उम्र में 10 साल बड़ी है। वो आपको अपने जीवन के अहम मुद्दे बताएगी, वो आपको हमेशा कहेगी आप पढ़ो, आप अच्छे काम करो। आप अपने बराबरी के लड़के जो आवारा है उनको अगर मित्र बनाओगे तो वो कहेगा जर्दा खा ले, सिगरेट पी ले, दारू पी ले, वो बताएंगे। लेकिन जो आपसे 10 साल बड़े हैं, उन्होंने जिंदगी के अंदर भटके खाए हैं, जिंदगी को उन्होंने करीब से देखा है, और वो आपको सही बात बताएंगे कि आपको कैसे करना है। वो माताएं बहनें जिन्होंने गृहस्थी संभाली है, उनको ध्यान है कि गृहस्थी के अंदर कितनी कठिनाइयां होता है, गोबर कैसे उठाया जाए, गाय भैंसों को कैसे दूध दही निकाला जाए, कैसे बच्चों को रखा जाए, कैसे पालन पोषण किया जाए, कैसे जिंदगी को संवारा जाए, वो आपको सही तरीका बताएगी। हम लोग यही भूल करते हैं। मेरे को कभी कोई पूछता है मित्र बनाओ, मैं कहता हूँ 10 साल बड़ा, इससे कम नहीं बनाना। इससे बनाओगे तो वो कुछ नहीं देगा, वो आपको धक्के देगा गर्त में गिरने की, कि गिर जाओ इस नाली के अंदर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी वाली बातों का कोई मायना नहीं रखता। आज आप कुछ भी नहीं हो, कल के दिन में आप एसपी, कलेक्टर, एसडीएम कुछ भी बन जाते हो। लोग आपको सजदे करेंगे, आपके नाम से गांव जाना जाएगा, आपके नाम से परिवार जाना जाएगा, आपके नाम से दुनिया खिलेगी। आपको नजर पड़ने के लिए लोग बेताब खड़े रहेंगे। अपने कर्म को ऐसा बनाओ कि जहाँ भी आपका नाम सुने लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चों, आपका मेन उद्देश्य पढ़ाई। आपके माँ बाप बिल्कुल धन्य है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने के लिए भेजा। आपका कार्यक्रम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद है। बिल्कुल आपको जो तैयारी कराई है, जिन्होंने बहन जी या मार्ट साहब ने जिसने भी तैयारी कराई है, बिल्कुल धन्यवाद का वो पात्र हैं। और ये इतनी माताएं बहनें यहाँ पर सारे आई है देखने के लिए, आपका भी धन्यवाद कि आप अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप आ रहे हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, मेरे भी स्कूल का समय हो गया, मुझे भी वापस पहुंचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही एक लास्ट में कहना चाहूँगा कि आपको देख करके एक मैं छोटी सी मिष्ठान की आपके लिए लाया हूँ। ये मेरी तरफ से आप सभी मीठा मुँह कर लेना और हमेशा अपने गुरुजनों की और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। छोटी सी बात ही कह करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। यूँ तो भलाई दिन भर कहता रहा हूँ कि हर राह में आप ही आप नजर आए तो क्या करें, हर राह में आप ही आप नजर आए तो क्या करें, जितना भुलाई उतनी याद सताई तो क्या करें। हम भी आशीर्वाद देने के लिए समय मिले तो कभी आएंगे, आप भी हो सके तो हमें भुलाना नहीं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।